जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा का सिलेबस। आपको बता दें कि यहाँ पर फिजिकल का रिजल्ट जो है घोषित हो गया है और घोषित होने के बाद लगभग जो है 1.5 लाख लोग क्वालिफाई किए हैं रनिंग में, यानी कि 1,48,000 समथिंग है। और अब ये लोग जो है रिटन का एग्ज़ाम देंगे। और रिटन का एग्ज़ाम कितने दिनों के अंदर होगा? जब रिजल्ट जारी हो गया है इसके 90 दिनों के अंदर रिटन एग्ज़ाम आपका हो जाएगा। और इसको तैयारी करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 90 दिन का समय है, जिसमें से आज हम 2 दिन खत्म हो गया तब वीडियो बना रहे हैं, मतलब कि आपके पास 88 डेज है। तो सबसे पहले इसमें क्या है ना कि हम लोग सिलेबस के बारे में समझ लेते हैं, उसमें आपको तैयारी करने में सुविधा होगा। बहुत ज़्यादा पहले वैकेंसी निकला हुआ था तो सभी लोगों के माइंड से हट गया कि कौन सा पेपर में कितने प्रश्न पूछेंगे, क्या सिलेबस है नहीं है, वो सारा जानकारी आपको वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं इसका सिलेबस। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है परीक्षा का स्वरूप, यानी कि परीक्षा किस किस तरह से होगा। तो परीक्षा 3 चरणों में लिया जा रहा है। पहला तो शारीरिक दक्षता परीक्षण, जिसका रिजल्ट आपका हो गया है। दूसरा आपको निकालना है लिखित परीक्षा, ठीक है। तो लिखित परीक्षा उसमें भी क्वालिफाई करते हैं तो आपका चिकित्सीय जांच होगा, यानी कि मेडिकल होगा। अब देखिए लिखित परीक्षा जो आपका होने वाला है, लिखित परीक्षा कैसे होगा? तो लिखित परीक्षा जो आपका है वो MR सीट पर होगा, यानी कि ये आपका जो है ऑफलाइन परीक्षा है, ऑनलाइन यानी कि CBT के माध्यम से नहीं है। अगर यदि आप जितना भी क्वेश्चन सही करते हैं, अलग अलग डेट में परीक्षा होती है तो नॉर्मलाइजेशन के तहत आपका जो है मेरिट बनाया जाएगा, ठीक है। तो जो लोग क्वालिफाई कर जाएंगे रिटन टेस्ट में, रिटन एग्जाम में, उनका जो है मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन रिटन एग्जाम में पास करने के लिए आपको सबसे पहले ये चीज़ देख लेना जरूरी है कि लिखित परीक्षा में कैसे कैसे होगा। तो देखिए लिखित परीक्षा जो है इसमें 3 पत्र होंगे। आपको पता है कि पहले PT मेंस होता था, अभी PT हटा करके सीधा मेंस कर दिया है, ठीक ना। तो प्रत्येक पत्र के लिए जो है आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, 120 मिनट, समझ गए। और प्रत्येक प्रश्न का जो है 3 अंक होंगे, यानी कि एक प्रश्न आप सही किए तो 3 नंबर मिलेंगे, एक आप गलत किए तो 1 अंक आपका जो है घट भी जाएगा। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान इसमें किया है और सभी प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव होगा, आपको पता ही है। तो देखिए इसमें जो 3 तरह के जो प्रश्न होंगे ना, पहला प्रश्न आपका जो होगा एकदम मॉर्निंग टाइम में जो परीक्षा होगा वो भाषा ज्ञान का होगा। अब भाषा ज्ञान में क्या होगा? हिंदी का रहेगा 80 प्रश्न और अंग्रेजी का रहेगा 40 प्रश्न, टोटल 120 प्रश्न रहेंगे। और समय आपके पास कितने रहेंगे? 120 मिनट का समय रहेंगे। इस परीक्षा में आपको जो है इस पेपर में न्यूनतम 30% अंक जो है प्राप्त करना जरूरी है। आप अगर यदि 30% इसमें अंक प्राप्त कर लेते हैं तो आपका आगे का जो है जांच प्रक्रिया चलेगी, नहीं तो यहीं से आपका हट जाएगा। इसमें दूसरा पत्र जो है आपका क्षेत्रीय फिर जनजातीय भाषा, जैसे कि मान के चलिए झारखंड में मैक्सिमम लोग तो हिंदी खोटा रखते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे पेपर हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, जो भी पेपर आप रखे हैं इसका भी परीक्षा आपको देना पड़ेगा। मान के चलिए बहुत लोग हिंदी, खोटा और अंग्रेजी, इसलिए हम 3 में ही यहाँ पे जो है हाईलाइट किए हैं, ठीक है। हिंदी, अंग्रेजी और खोटा, जो जिस पेपर को आप रखे हुए हैं उनको उस पेपर का परीक्षा में तैयारी करना है। इसमें क्या होगा? पत्र 2 में 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ठीक है। इसमें भी आपको 30% अंक प्राप्त करना जरूरी होगा। और सबसे मेन पेपर जो होगा, जो तीसरा टाइम में परीक्षा होगा, एक ही दिन में ये तीनों परीक्षाएं हो जाती हैं, ठीक है। जो तीसरा पेपर है, पेपर 3, ये आपका मुख्य परीक्षा है, ठीक है। इसी से आपका सब कुछ होने वाला है, तो इसके लिए आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, विशेष तरीके से तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में, इस पत्र में जो है पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्या होंगी 120, ठीक है। कितने होंगी? 120। जहाँ पे सामान्य अध्ययन का यानी कि GK का 40 प्रश्न रहेंगे, सामान्य अध्ययन GK का 40 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद देखिए झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, इसमें आपका 50 प्रश्न रहेंगे, यानी कि झारखंड GK का 50 प्रश्न रहेंगे। सामान्य विज्ञान आपको 20 प्रश्न पूछेंगे और सामान्य गणित 10 प्रश्न पूछेंगे। तो जिनका गणित कमजोर है उनके लिए ये वीडियो ये परीक्षा जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि गणित में वो नंबर नहीं उठा पाते तो GK वगैरह में नंबर उठा सकते हैं। हालांकि जो गणित जिनका ठीक है उनका सॉलिड नंबर आता है, लिमिटेड उसमें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि कैसे कैसे पूछा जाएगा। अब आपको हम बताते हैं कि किसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो देखिए जो पहला पेपर आपका था हिंदी अंग्रेजी वाला, भाषा ज्ञान वाला, ठीक है, उसमें हिंदी अनुच्छेद पर आधारित रहेगा 20 प्रश्न और हिंदी व्याकरण पर आधारित रहेगा 60 प्रश्न। तो व्याकरण का 60 नंबर, 60 प्रश्न और हिंदी अनुच्छेद पर 20 प्रश्न, तो टोटल ये हो गया 80। इसी में से 40 नंबर आपका किस में है? अंग्रेजी में है। तो अंग्रेजी में भी यहाँ पर उसी तरह से है, ठीक है। अंग्रेजी अनुच्छेद आधारित प्रश्न जो है 20 नंबर के 20 प्रश्न रहेंगे और उसके बाद अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित 20 प्रश्न रहेंगे। और हिंदी में भी क्या है? अनसीन पैसेज रहेंगे, ठीक है। और अंग्रेजी में भी
अनसीन पैसेज रहेंगे। तो ये आपका हो गया। जनजातीय भाषा वाला जो है ग्रामर वगैरह सब कुछ रहता है, उसका आप अलग से देख लीजिएगा। और उसके बाद तीसरा पेपर जो है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें रहेंगे आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी, समाज के उनके अनुप्रयोग के संबंध में उसकी योग्यता की जांच करना होगा, वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन यानी कि जो करंट अफेयर्स है की घटनाओं पर सूक्ष्म अवलोकन, ज़्यादा जानकारी आपको लेना है, उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी, जैसा किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है उसके बारे में जानकारी लेना, उसके बारे में समझना, ये सारे प्रश्न उसमें पूछे जाएंगे। इसमें भारत देश एवं झारखंड राज्य के संबंध में विशेष रूप अथा संभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार के बारे में पढ़ लीजिएगा। अभी बहुत सारे पुरस्कार मिला है सभी लोगों को। भारतीय भाषाएं, कितने भाषाएं हैं, क्या है, कितने अनुच्छेद, उसमें किस अनुच्छेद के तहत कौन सा भाषा रखा गया है। पुस्तक के बारे में आपको पूछा जाएगा, लिपि के बारे में पूछा जाएगा, राजधानी के बारे में पूछा जाएगा, मुद्रा के बारे में पूछा जाएगा, खेल खिलाड़ी के बारे में पूछा जाएगा और महत्वपूर्ण घटनाएं के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद इसी में अगर यदि हम आगे बढ़ते हैं तो इसी में देखिए भारत का जो है इतिहास, भारत का संस्कृति, भारत का भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं जो है, और उसके साथ साथ में भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, झारखंड की सामान्य जानकारी, ये सारी पूछे जाएंगे। अब हम लोग आ जाते हैं झारखंड की सामान्य जानकारी में। तो इसमें देखिए लिमिटेड सिलेबस से आपको पूछा जाएगा, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत अच्छा नंबर उठाने का मौका है। बढ़िया से पढ़िएगा, दबा के पढ़िएगा। झारखंड का भूगोल पूछा जाएगा, झारखंड का इतिहास पूछा जाएगा, यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान खनिज से संबंधित पूछा जाएगा, कितने उद्योग हैं, क्या है, कैसे है, कब स्थापना हुआ, राष्ट्रीय आंदोलन में किनका भाग हुआ, कौन सा आंदोलन कब हुआ, कौन से आंदोलन करता थे, किसको मारा, किसने मारा, इस तरह के जो प्रश्न बनते हैं बिरसा मुंडा वगैरह से रिलेटेड, ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड का राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान रहा, वो कितना रहा, कैसे रहा, कौन कौन इसमें भाग लिए, विकास योजनाएं कौन कौन सी भी चल रही हैं, तो मैया सम्मान योजना के बारे में पूछ सकते हैं झारखंड सरकार वाले, खेल खिलाड़ी इत्यादि भी इसमें आपको पूछे जाएंगे। अब सामान्य ज्ञान जो है, सामान्य ज्ञान के बारे में भी बहुत ज़्यादा डीपली इसमें नहीं लिखा है, लेकिन जो लोग समझ सके वैसा सामान्य विज्ञान से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। सामान्य गणित की बात करें तो ये आपका मैट्रिक लेवल की सारी प्रश्न जो है इसमें पूछे जाएंगे, समझ गए। मैं सामान्य ज्ञान में सामान्य विज्ञान सामान्य गणित में जो है यानी कि मैथमेटिक्स में मैट्रिक स्तर के जो परीक्षा होते हैं जिसमें क्या क्या पूछे जाएंगे, जनरली एवरेज वगैरह के जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सारे प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। जो लोगों का जो है रिटन एग्जाम निकल जाएगा उनको शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए शारीरिक जांच के लिए बुलाया जाएगा, मेडिकल के लिए। मेडिकल के बाद डीवी आपका हो जाएगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसके बाद आपका नौकरी पक्का, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, कुल मिला करके कितने भी लंबा हम बात कर लें, यहाँ पे वही क्वालिफाई करेंगे जो अच्छा तैयारी करेंगे। अगर यदि आप ये सोच रहे होंगे कि हम बहुत कम मेहनत करके 1-2 घंटा पढ़ के हम बाहर में बम्बई दिल्ली में काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ में पढ़ेंगे और परीक्षा निकाल लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होगा, ठीक है। 1,48,000 जो लोग यहाँ पे वैकेंसी निकाले हुए हैं, जो भी दौड़ निकाले हुए हैं, क्या लग रहा है कि इतने लोग सब मैंने बैठे हुए लोग हैं? नहीं, उसमें से मिनिमम 50,000 लोग ऐसे हैं जो डेली बेसिस पर पढ़ाई कर रहे हैं। डेली बेसिस पर 8 से 10 घंटा वो पढ़ाई कर रहे हैं, 50,000। बाकी के जो 1 लाख लोग हैं वो मीडियम वाले 50,000 हैं, 50,000 ऐसे हैं जो फार्म भर दिए दौड़ गए। वैसे बहुत कुछ लोग पढ़ाई छोड़ भी दिए होंगे। हालांकि इतना डीपली आपको ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है अपना आकलन पर, अपना तैयारी पर, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।